लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के शर्म अल शेख में हुई गाजा पीस समिट के दौरान कहा कि भारत और पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा है ना। सवाल पूछने के बाद ट्रंप और मंच पर मौजूद बाकी नेता हंसने लगे। इसके अलावा ट्रंप ने भारत को महान देश और पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्हें अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा, भारत एक महान देश है और उसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिन्होंने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब अच्छे से साथ रहेंगे। ट्रंप का यह बयान भारत और पाकिस्तान में मई में हुए संघर्ष को रुकवाने के दावों के बीच आया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है। इस्लामाबाद और काबुल में किसी भी वक्त संघर्ष शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों देशों में कोई झड़प नहीं हो रही, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध ठंडे पड़ गए हैं। आसिफ ने आगे कहा, संघर्ष की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अगर अफगानिस्तान धमकी देता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि हमले पाकिस्तान ने किए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 11 अक्टूबर को देर रात पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया था। सोमवार को बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर रहीं। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रियों का आना जाना बंद रहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आईएसआई प्रमुख असीम मलिक और 2 अन्य जनरलों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पिछले 3 दिनों में वीजा अर्जी 3 बार खारिज की गई है। पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार किया है कि सीमा पर संघर्ष में उसके 23 सैनिक और 200 तालिबानी मारे गए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि 58 पाक सैनिक मारे गए हैं और 30 घायल हुए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाक अफगान संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की है। उधर भारत के दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सीमा संघर्ष में अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 11वां टेस्ट कामयाब रहा। इसे मंगलवार को सुबह 5 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। ये टेस्ट 1 घंटे 6 मिनट का था, जिसमें सुपर हैवी बूस्टर की अमेरिका की खाड़ी में वाटर लैंडिंग कराई गई। वहीं स्टारशिप की हिंद महासागर में वाटर लैंडिंग कराई गई। इस फ्लाइट का मकसद भविष्य में रॉकेट को उड़ान भरने वाली जगह पर वापस लाने से जुड़े टेस्ट करना था। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी बूस्टर को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 403 फीट है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। नेपाल के बाद अफ्रीकी देश मेडागास्कर में भी जेन जी प्रोटेस्ट की वजह से तख्तापलट हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी पार्टी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर फरार हो गए हैं। संसद में विपक्षी नेता सेटेनी रंद्रियाना सोलिंको ने बताया कि सेना का प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिलने के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। फिलहाल वो कहां हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मेडागास्कर में पानी और बिजली की कमी की वजह से 25 सितंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफिस ने कहा था कि राष्ट्रपति राजोएलिना सोमवार रात देश को संबोधित करेंगे। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news